जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, अब तक की जितनी भी शिफ्ट हुई है उनमें जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं हर रोज की शिफ्टों में, उसी प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए पूरे वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दूरी बताना है। और प्यारे साथियों, दूरी का जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, चाल गुणा समय होता है। हमें क्वेश्चन में यहाँ पर चाल भी बताइए 90 किलोमीटर प्रति घंटा और समय भी बताया क्वेश्चन में 10 मिनट। तो 90 का गुणा 10 से करेंगे और ये जो 10 मिनट है इसमें हम 60 का भाग देकर इसे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे हमारे पास ये जो दूरी है ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। 6 से 90 को कट करेंगे तो 6 बन जा 6, 3 बचेगा, 6 5 जा 30, यानी कि यहाँ पर जो दूरी आ जाएगी हमारे पास 15 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक कॉलेज में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के अनुपात से 5:6 है। यदि 25% लड़के और 20% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्र छात्राओं का लगभग में प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक तो हमें बताया लड़कों की संख्या का अनुपात बताया रेशो, एक हमें बताया क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो लड़के जो बताए 5 के रेशो में बताए और लड़कियां 6 अनुपात में। प्यारे साथियों, याद रखना ये लड़के भी अपने आप में 100% थे और लड़कियां भी अपने आप में 100% है। क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो छात्रवृत्ति ना पाने वाले छात्र की संख्या जो है वो परसेंट में कितनी बनेगी। तो यहाँ पर लड़कों में 25% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो 100 में से 25% को घटाएंगे तो 75% लड़के ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और इसी प्रकार 20% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो 80% लड़कियां ऐसी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, लड़कों की संख्या का यानी 5 का 75% निकालेंगे तो हमारे पास छात्रवृत्ति ना मिलने वाले लड़कों की संख्या आ जाएगी। और इसी प्रकार हमें 6 का निकालना होगा 80%, तो हमारे पास लड़कियों की संख्या आ जाएगी जिनको छात्रवृत्ति ना मिल रही हो। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे छात्र और छात्राएं आ जाएंगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। इनका गुणा करेंगे 50 25 कैरी 2, 5 7 35 और 2 37 और 2 जीरो है बटे में, तो इकाई तरफ से 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा और प्लस यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाएगा, 6 8 48 यानी 4.8 यहाँ पर बनेगा, एक मन से 0 लगा देंगे। इनको जोड़ेंगे तो 0 5 5 हो जाएगा, 8 7 15 के 5 कैरी 1 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 यानी 8.55। याद रखिएगा ऐसे लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, इनका हमें क्या बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में क्या करना है, हमें 8.55 को प्रतिशत में बदलना है। किसके साथ, तो कुल छात्र छात्राओं के साथ बताना है। तो कुल छात्र छात्राएं कितने हैं, तो 5 + 6 टोटल 11 अनुपात में छात्र छात्राएं, तो बटे में 11 और गुणा में 100 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे जिससे 2 जीरो कट हो जाएंगे, 11 7 होता है 77 और उसके बाद यहाँ पर मैं बता दूं फिर से भाग जाएगा 7 बार। अब यहाँ पर दशमलव 30 हो जाएगा, तो 11 से यहाँ पर 11 से फिर 7 बार कटेगा 8 बचकर और यहाँ पर इस प्रकार 77.72 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन में हमसे लगभग पूछा तो लगभग ये किसके निकट है, 78% के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है कि 15 आदमी एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। 2 दिन बाद 9 और आदमी उस काम पर लग गए, वे सभी मिलकर शेष कार्य को
कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो M1D1 बराबर M2D2 ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। M1 प्रारंभ में कितने मेन थे, तो 15 आदमी। M1 की जगह लिखेंगे गुणा, जब कुछ दिनों तक काम हो जाए ऐसे वाले टाइप में क्या होता है, 2 दिन बाद 9 और आदमी काम पर आए तो टोटल 10 दिन थे, और 10 दिन में से 2 दिन घटा लेना तो कितना दिन बचेगा, 8 दिन हमें रखना होगा D1 की जगह। तो D1 की जगह 8 दिन रखेंगे बराबर M2 का मान क्वेश्चन में ये बोला गया कि प्रारंभ में 15 आदमी थे और 2 दिन के बाद 9 आदमी और आ जाते हैं। तो 15 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 5 14, और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2, 24 आदमी बाद में हो जाएंगे। और कहा गया कि अब कितने दिनों में शेष बचा काम हो जाएगा, तो D2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो D2 बराबर यहीं रख लो, और 15 गुणा 8, और गुणा से 24 इधर आएगा भाग में, 3 5 15 होता है, 3 8 24, 8 से 8 कट हो जाएगा। इस प्रकार D2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5। तो याद रखिएगा 5 दिनों में शेष बचा काम पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल निम्न होगा। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और आयत के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई का गुणा चौड़ाई से करो। तो हमारे पास क्वेश्चन में लंबाई बताइए, चौड़ाई नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं एक 15 सेंटीमीटर लंबा तार था इस प्रकार से, और इस तार को क्या कर रहा है, मोड़कर आयत बना रहा है। तो याद रखिएगा इस लंबाई से आयत बन रहा है, मतलब वो आयत का परिमाप हो जाएगा। मतलब याद रखिएगा आयत का परिमाप कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करना है, परिमाप का फॉर्मूला लगाना है। 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई करने से परिमाप निकलता है, और इसका मान दिया 15 सेंटीमीटर। अब ये लंबाई की जगह आपको पुट करना है 5 प्लस चौड़ाई का मान हम निकालेंगे, और गुणा का 2 इधर 15 के कहाँ जाएगा, भाग में 2 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 7.5। इस प्रकार हमारे पास निकल के आ जाएगा। और बी का मान हमें लाना है, 7.5 में से हमें क्या घटा लेना है, 5 घटा लेना है। तो हमारे पास बी मतलब चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 2.5 यहाँ पर बच जाएगी। अब क्वेश्चन ने ये बोला गया कि चौड़ाई भी आ गई, अब अपने को क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत की लंबाई यानी 5 गुणा आयत की चौड़ाई हमने निकाली 2.5। तो 25 पंज 125 होता है, और इसमें इकाई तरफ से एक अंक के पहले फिर दशमलव लग जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 12.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में दुगनी हो जाती है, या कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो मान लो कि मूलधन 1 रुपया था, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि 3 वर्ष लगा और ये दुगना हो गया, मतलब 2 रुपया बन गया। 2 गुना मतलब 2 रुपया बन गया। मिश्र धन कितना हो जाएगा, 2 अनुपात हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, हर मिश्र धन अब बराबर समय में उतने गुना हो जाएगा जितना गुना वो पहले हुआ है। तो ये 2 रुपया फिर से याद रखिएगा 2 गुना हो जाएगा, और इसको टाइम 2 गुना होने में लगेगा 3 वर्ष। तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, 2 रुपया मतलब 4 अनुपात बन जाएगा, और फिर से ये 4 भी 2 गुना हो जाएगा मतलब 8 बन जाएगा, और इसे फिर से टाइम लगेगा 3 वर्ष। तो यहाँ पर हमें 8 गुना बनाना है। तो 1 रुपया मूलधन का अनुपात था, 8 गुना हो गया मतलब 8 रुपया बन गया है। कितना समय लगा, तो 3 वर्ष, 3 वर्ष और 3 वर्ष 3 बार जुड़ेगा। तो 9 वर्ष में ये राशि स्वयं की क्या हो जाएगी, 8 गुनी हो जाएगी, और 9 वर्ष इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब इन 4 ऑप्शन में से ऐसी संख्या हमें बताना है जो किसी ना किसी के वर्ग में आता है। 941 किसी का भी वर्ग नहीं होता है, 567 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, 652 भी किसी का वर्ग नहीं होता है, और ये 961 याद रखिएगा 31 का यदि हम वर्ग करते हैं तो हमें 961 प्राप्त होता है, इसलिए 961 पूर्ण वर्ग संख्या है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन आईएमपी है, बिल्कुल इसी प्रकार का सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। यहाँ पर कहा गया कि भाई इस पूरे का मान बताओ, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले वेल कूलम, वी फॉर वेल कूलम मतलब रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो जो भी रेखा कोष्टक के अंदर वैल्यू है इसे साइड में लिख के सॉल्व करेंगे। 10 और माइनस का 3 और माइनस का 4 यहाँ पर रेखा कोष्टक के अंदर लिखा है। तो यहाँ पर 10 प्लस का है और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 4 3 हो जाएगा 7, और 10 में से 7 जाने पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब बारी किसकी है, छोटे ब्रैकेट मझले ब्रैकेट की। अब बारी आ जाएगी ब्रैकेट की, मतलब कौन सा, मझला ब्रैकेट। तो मझले ब्रैकेट वाले नंबर को ऐसा ही लिखेंगे 25, फिर लिखा है माइनस का 6, फिर माइनस का चिन्ह लगाएं, और इस रेखा कोष्टक के अंदर कितना आया हमारे पास, 3। तो इसकी बारी है, तो इसे सॉल्व करो। ये प्लस का है और ये दोनों माइनस के हैं, तो 25, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का आएगा। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 25 में से 9 जाएगा तो 15 में से 9 गया, 6 बचा, और ये 16 यहाँ पर हमारे पास बचेगा। अब बारी किसकी है, ब्रैकेट के बाद ऑफ की। ऑफ का मतलब होता है काके की। आप एक काम करो, एक बार इसे ऐसा ही लिख लो, जो बची वो वैल्यू है इसको 35 भागित कितना 7 गुणा में 3 माइनस मझले ब्रैकेट से लेकर तो ये लास्ट तक कितना सोल्व आया हमारे पास 16। फिर लिखा है का की जगह का ही लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे और उसके बाद प्लस, और लिखा है 82। अब बारी किसकी है, काके की। इसका मतलब होता है गुणा। तो हम क्या करेंगे, 16 में गुणा करेंगे 5 का, तो हमारे पास आ जाएगा 16 5 80। ठीक है। अब का के बाद बारी आती है भाग की। तो भाग लगाएंगे 7 का 35 में, 7 5 35, और भाग के बाद बारी आती है गुणा की। तो इनको अपन ऐसा ही गुणा कर लो, 5 गुणा 3 करेंगे तो 15, और माइनस का चिन्ह लगा दो, और इसका मतलब कितना आया, 16 5 80, और प्लस का लिखा है 82। इसे सोल्व करेंगे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 15 और 82 को जोड़ लेंगे हम लोग, तो हमारे पास 97 बचेगा। इसमें से घटा देना 80 को, तो 7 में से 0 जाएगा 7, 9 में से 8 गया 1। इस प्रकार 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, 3 एक समान पासे फेंके जाते हैं, उन पर एक ही संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। हमें क्वेश्चन में प्रायिकता निकालना है, तो आपको पर डे प्रायिकता का क्वेश्चन में करवा रहा हूं। तो प्रायिकता जो होती है याद रखिएगा, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे में होता है कुल परिणाम, तो हमारे पास प्रायिकता आ जाती है। और कितने भी पासा एक साथ फेंके जाए, कुल परिणाम लाना बहुत आसान है। कुल परिणाम पासा में 1 से 6 तक 6 फलक होते हैं, और आपको 6 की पावर उतनी करना है जितने पासा एक साथ फेंके जा रहे हैं। 3 पासा की बात कर रहा है तो 6 की पावर 3 करेंगे, 216 हमारे पास आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, कुल परिणाम तो आ चुका है। अब यहाँ पर आने की संभावना हम लोग समझ लेते हैं। उन पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब एक ही संख्या का मतलब पहले पासे पर जो आए दूसरे पर भी वो और तीसरे पर भी वो। तो ऐसी कितनी कंडीशन बन सकती है, तो पासा में आप जानते हैं कि भैया 6 फलक होता है, ठीक है ना। तो अगर पहले पासा पर भी एक आए और दूसरे पर भी एक आए और तीसरे पर भी एक आए, तो हम समझ सकते हैं कि एक ही संख्या इन पर आई है तीनों पर। इस प्रकार सभी पासा पर 2 आ सकता है, तीनों पासा पर 2 आ सकता है। इस प्रकार कहां तक आ सकता है, समान संख्या तो 6 तक एक साथ आ सकती है। तो इस प्रकार टोटल कितनी कंडीशन बनेगी हमारे पास, 6 कंडीशन। तो हमें प्रायिकता निकाल लेना है, आने की संभावना कितनी है 6, बटे में कुल परिणाम है 216। इनको काटेंगे हम लोग, तो 6 कम 6, बटे में 6 3 18 और 6 छंग 36, 1/36 इसकी प्रायिकता आ जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला जा रहा है कि 2 सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता बताओ। तो प्यारे साथियों, फिर से प्रायिकता लाना है, पिछले क्वेश्चन में भी हम लेके आए हैं। तो आने की संभावना बटे कुल संभावना, तो कुल कंडीशन लाना तो आसान है। सिक्के में 2 पहलू होता है, हेड और टेल। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 2 पहलू होते हैं, तो 2 की पावर आपको उतनी लगाना है जितने सिक्के उछाले जा रहे हैं। 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, 2 की पावर 2 करो तो कितना आ जाएगा, कुल कंडीशन 4। अब आने की संभावना हमें समझना पड़ेगी, दोनों पर पट आना चाहिए। पट का मतलब होता है टेल, मतलब पहले पर भी टेल और दूसरे पर भी टेल। तो अगर इन सिक्कों को उछाला जाए तो दोनों पर टेल होने की संभावना कितनी है, सिर्फ एक ही संभावना है।
तो यहाँ पर बटे के ऊपर आने की संभावना और बटे में कुल संभावना 4, तो 1/4 इस क्वेश्चन की प्रायिकता ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73, 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो जब कभी क्वेश्चन में आपके पास क्या आए, समान शेष की कंडीशन आती है, तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है पहले तो दोनों छोटी संख्या को उसमें से घटा लो। एक बार तो 97 में से आप 73 को घटा लो और एक बार आप 73 में से 25 को घटा लो। बड़ी संख्या में से छोटे सभी नंबरों को आपस में घटा लेना है। एक बार 97 में से हम किसे भी घटा लेंगे 25 को, इनको आपस में घटा लेना समान शेष के केस में। 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 7 गया 2 24 बचा, और 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या करोगे, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, और 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7। आपको क्या करना है, इनका महत्तम समापवर्तक निकालना है। और महत्तम कैसे निकालेंगे, इन सबको एक ही संख्या से काटना है। तो ये सारे नंबर एक ही संख्या 24 से कटेंगे। 24 से कम 24, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, तो इनका महत्तम कितना आ जाएगा, हमारे पास 24 आ जाएगा। तो याद रखिएगा 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसका भाग आप 25 में दोगे, 73 में दोगे, 97 में दोगे, तो आपके पास समान शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रतिदिन इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप पर डे इस क्लास के साथ जुड़े रहें जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। और प्यारे साथियों, यदि आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।